अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार आजकल एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हर जगह ट्विटर पे, न्यूज़ पे, चाय की दुकान पे लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुम किस साइड पर हो, और अगर तुम कहो यार मैं किसी साइड नहीं हूँ तो लोग समझते हैं तुम एलियन हो। तो आज बात करते हैं नेचर की। हाँ, वो बियर्डेड एंग्री जर्मन अंकल जिसने कहा था गॉड इज डेड, लेकिन उसने एक और चीज कही, मास्टर स्लेव मॉरलिटी। साउंड्स फैंसी राइट? लेकिन ये लिटरली हर जगह है, आपकी इंस्टाग्राम फीड में, आपके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में, और हाँ, आपकी फैमिली के उस रिश्तेदार में जो इलेक्शंस के टाइम पे गोस्ट हो जाता है। सिंपल समझते हैं। नेचर ने कहा दो तरह की मॉरलिटी होती हैं, मास्टर मॉरलिटी। ये वाली वो होती है जिसमें मैं जो कहता हूँ वो अच्छा है, पावर, स्ट्रेंथ, एक्सीलेंस। गुड का मतलब होता है जो मैं हूँ, बैड का मतलब जो वीक है, जो मैं नहीं हूँ। स्लेव मॉरलिटी ये वाली वो होती है जिसमें जो उनके पास है वो बुरा है, डिस्प्लेजर से बनी। गुड का मतलब होता है हम्बल, काइंड, सफरिंग। बैड का मतलब होता है पावरफुल, एरोगेंट, ऑप्रेसर। अब हिस्टोरिकली स्लेव्स की मॉरलिटी जीती। वाई? क्योंकि नंबर्स। स्लेव ज़्यादा थे और उनकी मॉरलिटी बिकम द डिफ़ॉल्ट मॉडेस्टी, इक्वलिटी, पिटी। सबको ये सिखाया गया कि पावर इज़ बैड। लेकिन नेचर का प्रॉब्लम था, अगर सब सेम हो गए तो एक्सीलेंस कहाँ जाएगी? अहम अहम। अब और 2026 में आज जो चल रहे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसमें स्लेव मॉरलिटी का एक मॉडर्न वर्जन देखता है। हर ग्रुप, कास्ट हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, सेक्सुअलिटी हो, एक बात कहती है, हमने सालों तक दबदबा देखा है, अब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और जो पहले ताकतवर था वो अब हमारी नज़र में विलन है। और ऑनेस्टली ये समझना मुश्किल नहीं है, हिस्टोरिकली ऑपरेस लोग फाइनली अपनी एग्जिस्टेंस का हक मांग रहे हैं। दिस नॉट जस्ट वैलिड, दैट्स नेसेसरी। लेकिन यहाँ नीचे का सवाल खड़ा होता है। वो कहता है ये मॉरलिटी भी डिस्प्लेजर से बनी है, बस अब तुम वही कर रहे हो जो पहले मास्टर्स करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हाथ में विक्टिम कार्ड है, ताकत का नहीं। और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब हमें अपने आप में वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसका हमने कभी क्रिटिसिज्म किया था। मुझे याद है मेरी एक दोस्त, वो बहुत वोक है, लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी पे रोज़ एक नया ऑपरेशन पोस्ट करती है। एक दिन मैंने कैजुअली उससे कहा, यार तू खुद तो घर पे मेड से प्लेट दिलवाती है। उसकी आंखें गोल हो गई। उसने कहा वो अलग है, वो इकोनॉमिक है, आइडेंटिटी नहीं। एंड आई वाज लाइक, बहन मेड की भी तो आइडेंटिटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, और तेरा घर साफ करती है। तो उसे प्लेट दिलवाती है लेकिन स्टोरी डालती है लेबर राइट्स मैटर। थोड़ा आयरोनिक नहीं है? उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, बस उस दिन के बाद वो मेरी स्टोरीज पे सीन करती और लाइक नहीं करती। अब मैं उसकी ऑपरेसर लिस्ट में आ गई हूँ। Hit 'em with the chopper, that's the rat. यार देखो, मजाक साइड पे, पॉइंट ये है कि स्लेव मोरालिटी का ट्रेप ये है कि तुम खुद मास्टर बन जाते हो, बस नाम बदल जाते हैं। वो जो पहले प्रिविलेज बोल के क्रिटिसाइज करते थे, अब वही प्रिविलेज बन के बैठे हैं, बस अब कार्ड पे लिखा है एक्टिविस्ट इंस्टीड ऑफ बॉस। एग्जाम्पल लो ट्विटर का। कोई एक सेलिब्रिटी, मान लो बॉलीवुड का कोई बड़ा आदमी, कुछ कंट्रोवर्शियल कहता है। अब क्या होता है, एक ग्रुप कहता है ये प्रिविलेज्ड है, कैंसिल करो। दूसरा ग्रुप कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कैंसिल कल्चर बाहर में जाए। दोनों ग्रुप्स में से कोई भी एक्चुअली मॉरली सुपीरियर नहीं है, दोनों अपने आप को गुड देख रहे हैं और दूसरे को बैड। नेचर बोलते हैं तुम दोनों ने एक दूसरे की मॉरलिटी बोरो कर ली, अब तुम वही कर रहे हो जिसकी तुमने क्रिटिसिज्म की थी। मतलब जो ग्रुप कैंसिल कर रहा है वो पावर यूज कर रहा है, लेकिन कह रहा है हम विक्टिम है। जो ग्रुप डिफेंड कर रहा है वो विक्टिम कार्ड यूज कर रहा है, लेकिन कह रहा है हम पावरफुल हैं, हम फ्रीडम के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्लेव मॉरलिटी परमानेंटली विक्टिम आइडेंटिटी बना देती है। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी ऑपरेशन के अराउंड डिफाइन करते हो तो तुम कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, तुम हमेशा रिएक्शन में जी रहे हो। निजी चाहता था कि इंसान ओवरवेंच बने, जो अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट करे, जो ना मास्टर और ना स्लेव, जो बोले मैंने डिसाइड किया ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, रिएक्शन नहीं दे रहा। आज के टाइम में ओपनरेंच वो है जो बिना विक्टिम कार्ड के अपनी आइडेंटिटी रखे, बिना कैंसिल किए डिसएग्रीमेंट करे, बिना एक ग्रुप में घुस के दूसरे से नफरत करे। बेसिकली ओपनरेंच वो है जो इंस्टाग्राम बंद करके सो जाए रात 2 बजे इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद स्ट्रेंजर अबाउट वेदर पाइनएप्पल बिलोंग्स ऑन पिज़्ज़ा। चलो फिलोसफी ऑडियंस से डीप थिंकर्स, पाइनएप्पल पिज़्ज़ा जोक अच्छा नहीं लगता। तो फिर नेचर से हमने क्या सीखा? हर मोरालिटी का एक एजेंडा होता है। अगर कोई तुम्हें बोले हम वर्शियस हैं, तो तुम पूछो किसके अगेंस्ट। विक्टिमहुड परमानेंट एड्रेस नहीं होना चाहिए, वो होटल की तरह है, आना जाना लगा रहना चाहिए। सबसे बड़ा रेवलेशन ये है कि तुम अपनी वैल्यूज़ खुद बनाओ, ना सोसाइटी की सुनो, ना ट्विटर की सुनो, ना उस रिलेटिव की जो कहता है लोग क्या कहेंगे। और हाँ, नेचर ने ये भी कहा था कि जो मुझे मारता है वो मुझे स्ट्रांग बनाता है। तो फिलॉसफी प्रैक्टिकल भी है। तो खैर, अगली बार अगर कोई पूछे तुम किस साइड हो, तुम बोलो मैं अपनी साइड हूँ, बाकी सब नेचर के पास भेज दो। आई नो जोक फनी नहीं था, बट हु केयर्स। In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.